जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अभी अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया, मोर एनालिसिस इस पैरालिसिस। उसमें बजाज फिनसर्व का एक केस स्टडी हमने समझा, इसलिए ये वीडियो में पब्लिश तो करेंगे, लेकिन लिंक मैं किसी को नहीं भेज रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन इसका रिकॉर्ड रह जावे कैसे राइट डायरेक्शन में सोचना है, और अगर कोई सही में शिक्षा सिस्टम को जिसने एडोप्ट कर लिया है और वो रियली उसका टेम्परामेंट उसको अलाउ करता है, तो दोनों साइड के ट्रेड भी वो ले सकता है, लेना चाहिए। लेकिन राइट डायरेक्शन में कैसे सोचना है और राइट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है, उसकी हम हाथों हाथ यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश और शेयर करने की कोशिश करते हैं। 1 मई को वीकली में कंप्लीट टर्नअराउंड बाई के घर में आया, और वो एक्चुअल में 28 अप्रैल, तो वही वीक 2021 10496 के प्राइस से ही वो फर्स्ट टाइम कंप्लीट टर्नअराउंड बाई के घर में आया, और वो स्टॉप एंड यूज टू बाय होके कंप्लीट टर्नअराउंड बाई के घर में आया था। स्टॉप एंड यूज टू बाय होके डार्क ग्रीन हुआ था। तो अगर इसमें दम है या फिर ये यहाँ पे जाते जाते थक गया है, तो ये एक्यूमुलेशन होने को आएगा, ताकत इकट्ठी करेगा ये क्लेमिंग बाय ट्रेड करने की। तो ये पीसीएस तक आ सकता है, मास्टर सपोर्ट तक आ सकता है, या फिर ये बीडीपी से डब्ल्यूडी तक कहाँ दोनों के बीच में कहाँ भी आ सकता है, राइट। क्योंकि ये फॉलो बाइंग नहीं आई है, कंप्लीट ऑन बाई के घर में जाके फॉलो बाइंग नहीं आई है। सोचना ऐसे भी है, ये हम शेयर कर रहे हैं। फिर एबो बीडीपी स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था। एबो बीडीपी स्टॉप एंड यूज सेल होने के बाद उसने नया हाई करके ये बिलो बीडीपी स्टॉप एंड यूज टू सेल कर दिया। फॉलो बाइंग अब तक नहीं आई है कंप्लीट ऑन बाई के घर में। एबो बीडीपी स्टॉप एंड यूज टू सेल होने के बाद बिलो बीडीपी स्टॉप एंड सेल हो गया, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे मिलेगा। बोले तो 10810 से 10757 तक मिलने की उम्मीद है, या फिर ये वीक में। अभी देखो, ये थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस में बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा। फ्राइडे को एसजीएक्स निफ्टी लेट नाइट -110 पॉइंट के करीब क्लोज हुई है, तो शायद ये वीकली में आरएमएस से लोअर खुल जाए और ये 1086 के 5 अवेलेबल हो, और आरएमएस से लोअर से ही ये डब्ल्यूडीपी तोड़े, तो हमको ये लेना है। क्योंकि डब्ल्यूडीपी तोड़े फिर भी ये 10942 ये वीक का लो या ये वीक का पीसीडीएस के स्टॉप लॉस से एक बार तो बाई करना है 10763, और उसका फिर डेली में कुछ बाइंग मिल जाता है तो फिर सोने पे सुहागा बढ़िया मिल जाएगा, हमको एक सपोर्ट मिल जाएगा वीकली के उसके ऊपर। डेली में कुछ अपर बैंड ट्रेड कर दे, बीडीपी ट्रेड कर दे, लेडर मिल जाएगा, कुछ भी। हम ये मैं 10865 का इम्पोर्टेंस क्यों समझा रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था, तभी का लो 1086 है, 868 है। इंटरजनरल जोन में हुआ था, तभी का लो भी 10814 है। और ये डेली में भी एक उसने किया है कि 11549 फॉल्स डाउन मूव, फिर 10868 डोमिनेटिंग अप मूव, फिर 11589 डोमिनेटिंग डाउन मूव। तो ये पिंक ग्रीन रेड हो गया अप मूव डाउन मूव के हिसाब से। तो जिन्होंने पैसिव शिक्षा का बेनिफिट हिमांशु शाह ने दिया है, मिला है, लाभ मिला है, उसको मालूम है अप मूव डाउन मूव सीखे उसको। लेकिन ये पिंक होने के बाद फॉल्स डाउन होने के बाद वैलिड सेल हुआ, ग्रीन होने के बाद डोमिनेटिंग अप होने के बाद वैलिड बाय हुआ। अब डोमिनेटिंग डाउन होने के बाद एक वैलिड सेल तो होवे, और वैलिड सेल होने के बाद उसको 10868 तोड़े, तो ही ये वैलिड सेल, वैलिड बाय और वैलिड सेल होके वीक बिलो सीरीज जस्ट अकर होगी। तो वीक बिलो सीरीज अकर होवे या वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होवे,
फिर कुछ सेल के मोड में आएगा और उसके पहले ये 10868 के ऊपर किधर भी जाके वापिस एक डोमिनेटिंग अप मूव बना के हेब अकर करके फिर ये 589 और जो भी हाई है वो ये 726 वो ट्रेड करके हेब जस्टिफाई कर सकता है वो। लेकिन वो आने वाले, मैंने जैसे बोला कि मोर एनालिसिस इज पैरालिसिस, वो आने वाले दिनों की एडवांस फोरकास्टिंग है, थॉट प्रोसेस है, ये थोड़ा ज़्यादा सोच लेना है। लेकिन हाँ, ये सोचना जरूरी है कि ये 10868 तो तोड़े, 10868 तोड़े तो ही सेल है, तो फिर ये करेक्शन सेल टिल RC 40.6 का 10868 तक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, ये WDP भी तोड़ सकता है और बेर को ट्रैप भी कर सकता है। ये सोचना गलत नहीं है, ये मोर एनालिसिस नहीं है। तो ये करते करते शायद ये मंथली में ये 11772 के पास या किधर भी जाके वापिस हायर गैप 10765 भी शायद फील कर सकता है, या वापिस यहाँ तक रिट्रेस हो के री एंट्री RC हुआ है, री एंट्री RC का स्टॉप लॉस 10625 है, तो किधर भी यहाँ तक वो रिट्रेस होके फिर वापिस वो अपर बैंड भी ट्रेड कर सकता है। क्यों? क्योंकि हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होने के बावजूद, हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होने के बावजूद वो री एंट्री RC हो गया है, तो अभी उसको न्यू BDP को मिलने की जरूरत, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। BDP की परमिशन उसने ऑलरेडी शायद ले ली है, और वो ले ली है कि नहीं वो 12118 ट्रेड करेगा, फिर बहुत अच्छा बुलिश हो जाएगा, वो सबको मालूम है। लेकिन ये वीकली की ये हेल्प लेके कि कंप्लीट टर्नओवर बैंक के घर में जाने के बाद फर्स्ट टाइम गया है, तो जाने के बाद फॉलोअप सपोर्ट नहीं मिला है, तो वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकता है, और वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट का बेनिफिट शायद मंथली हायर गैप फिल करने तक भी मिले। तो ऐसी शार्पनेस है, तो वो ही दोनों तरफ के ट्रेड लेने की कोशिश करे, या शिक्षा सिस्टम को जिसको पूरा कमांड है वो उसको ऐसी कोशिश करनी भी चाहिए, और ये ट्रेड लेके दिखाना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये आपसे, क्योंकि अगर ये ट्रेड ले लिया और वहाँ तक का उसने प्रॉफिट ले लिया, तो फिर जो बाइंग का स्टेटस है ना, बाइंग का जो भी वो ट्रेड फिर बाद में लेना ना, उसका अगर शायद स्टॉप लॉस नहीं लगे, लेकिन शायद स्टॉप लॉस लग जाए, तो स्टॉप लॉस का पैसा उसने पहले से रिकवर कर लिया। तो ऐसे पूरी स्किल लगा के आप ट्रेड कर भी सकते हैं। बजाज फिनसर्व का ये थॉट प्रोसेस अभी मुझे जो लगा, हमें जो दिख रहा है, उसके हिसाब से मैंने शेयर करना चाहा, शेयर कर दिया। कंप्लीट टर्नओवर बाय के घर में आके फॉलोअप बाइंग नहीं आई है, तो मैक्सिमम रिट्रेस होगा। मैक्सिमम रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटी उसको नेक्स्ट वीक की 10763, ये उसके पुराने वीक का लो शायद 9 तोड़े, लास्ट वीक का लो 9 तोड़े, वो होप से 10763 मैक्सिमम, लेकिन वो 10765 तो मंथली का न्यू BDP है, तो 2 रुपये के स्टॉप लॉस से भी शायद अगर मिलता है, या फिर डेली में ऐसा कुछ मैजिक करके दिखा देवे कि जो भी हो वो हायर गैप पूरा करे कि न करे, वो ग्रीड हमको नहीं रखनी, वो लालच हमको नहीं रखनी है, लेकिन मैक्सिमम रिट्रेस होगा, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट वीकली में होके डेली में किधर भी बाइंग का अंडरस्टैंडिंग अकर हो जाए, कोई समझ अकर हो जाए, कुछ भी अपना टेम्परामेंट के हिसाब से, तो हमको वहाँ से बाई ही करना है। और फिर ये ईयरली का भी हम देखें तो ईयरली में भी एक्टिव रेजिस्टेंस लिया है, एक्टिव रेजिस्टेंस लेके ये वापिस यहाँ तक आके ये वापिस ये 10845 तक 865 तक रिट्रेच होके 765 तक, और फिर ये लेवल ट्रेड करे तो इसका टारगेट 12592 और 13,000 तक हो सकता है, क्योंकि वीकली में ये करेक्शन सेल और लोअर बैंड के पास से किधर भी बाय मिलता है, तो उसका टारगेट राइजिंग टू 61 12574 से 13183 है, जो ये ईयरली भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ये सब ज़्यादा एनालिसिस है, वीकली और डेली को हम ऐसे धीरे धीरे फॉलोअप करते करते ऐसा प्रॉफिट हम ये टारगेट की सवारी राइड कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।